आज हम पढ़ेंगे इसमें द साइकिल ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी, वेरिएशन एंड द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। तो बेसिकली क्या है इसमें, द साइकिल ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन, जीवन चक्र, जैविक प्रजनन। कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता, वेरिएशन विविधता, प्रजातियों का अस्तित्व, सर्वाइवल। इसमें क्या है, द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज एक्सेप्शनली एनर्जी इंटेंसिव एंड नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव। इसका मतलब क्या, प्रजनन अत्यधिक ऊर्जा गहन होता है और किसी व्यक्तिगत जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं होता है। अलाइव मतलब जीवित रहना। इट्स सोल बायोलॉजिकल पर्पस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। इसका एकमात्र जैविक उद्देश्य जनसंख्या की स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। इट इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक ब्लूप्रिंट्स, डीएनए फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, allowing a species to continue across time। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक ब्लूप्रिंट है जो डीएनए के हस्तांतरण ट्रांसफर करता है को सुनिश्चित करता है, जिससे एक प्रजाति समय के साथ बनी रहती है। कहने का मतलब, प्रजनन का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, प्रजनन अत्यधिक ऊर्जा गहन होता है और किसी व्यक्तिगत जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक नहीं है। इसका एकमात्र जैविक उद्देश्य जनसंख्या की स्थिरता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक डीएनए के हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है, जिससे एक प्रजाति के समय के साथ बनी रहती है। अब हम देखेंगे इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पेरेंट्स रिक्वायर्ड, माता पिता की आवश्यकता। यहाँ पे असेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल होते हैं, वन होते हैं, जबकि सेक्सुअल में टू होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें युग्मक निर्माण होते हैं। नो गैमेट्स, कोई युग्मक नहीं बनता है। युग्मक बनने के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, नर और मादा युग्मक। अब इसमें जेनेटिक रिजल्ट क्या है, असेक्सुअल में एक क्लोन्स होते हैं, सेम प्रजाति को जन्म देते हैं। हाई सिमिलरिटी होती है इसमें, समानता, अत्यधिक समानता होती है। सेक्सुअल में क्या होता है, वेरिएशंस होता है और डाइवर्सिटी, अनेकता होती है, विविधता होती है इसमें सेक्सुअल में। एवोल्यूशनरी एडवांटेज, विकासवादी लाभ क्या है इसमें, इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, तीव्र वृद्धि होता है असेक्सुअल में। जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, रेजिलेंस टू एनवायरमेंटल चेंजेस, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति क्या होता है, लचीलापन होता है, उसके हिसाब से इसमें होता है। एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या है, असेक्सुअल में अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा आते हैं इसमें जो है असेक्सुअल में। जबकि सेक्सुअल में फ्लोरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमंस, फूल वाले पौधे और ह्यूमंस दोनों आ जाते हैं इसमें सेक्सुअल में। बेसिकली अंतर इसमें डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे इसमें फिजन क्या होता है, विखंडन बोलते हैं जिसको। विखंडन में क्या होता है, फिजन, सेल डिवीजन इनटू टू बाइनरी, टू और मेनी डॉटर सेल्स में बदल जाता है। जैसे बाइनरी अमीबा में होता है और मल्टीपल फिजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल फिजन होता है, इसमें विखंडन मल्टीपल होता है। लेकिन अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, सिंगल होता है। कोशिका को दो द्विखंडन अमीबा में या कई विखंडन, प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुत सारे इसमें विखंडन होता है। जबकि इसमें अमीबा में द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन होता है। अगला बडिंग क्या होता है, बडिंग में क्या होता है, budding a new organisms develop from an outgrowth
or birth due to cell division at one specific site। कहने का मतलब मुकुलन होता है किसी एक विशिष्ट स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक नए जीव विकास होता है। आप देख रहे हैं इसमें से जो बडिंग निकलता है इसे एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये ईस्ट में प्रक्रिया होती है। ऐसी प्रक्रियाएं क्या होती हैं इसमें चलती रहती हैं। ऐसे हाइड्रा में भी क्या होता है एक निकला इसमें दूसरा, इस तरह से क्या होता है इसमें जीवन चलता रहता है। तो बडिंग में एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है इसमें ईस्ट और हाइड्रा। जबकि फिजन में क्या होता है इसमें बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, जबकि मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। आप ध्यान रखिएगा इसको। रीजनरेशन क्या होता है? इफ एन ऑर्गेनिज्म इज somehow cut or broken into many pieces। कहने का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है जब ये कट जाता है, ब्रोकन टूट जाता है मेनी पीसेज में, बहुत सारे टुकड़ों में। मेनी ऑफ दिस पीसेज ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। इसमें क्या होता है जो पीस कटा इसमें जो टुकड़े कटे वो एक इंडिविजुअल को बना देते हैं, यहाँ पे एक सिंगल चीजों को बना देते हैं जीव को। दिस इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट proliferate and make large number of cells undergoing changes to become various cell type। इसमें क्या है यह विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। स्पेसिफिक सेल यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट proliferate जो विभाजित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं बनाती हैं। large number of cells undergoing changes become various type of cell। तो क्या हुआ इसमें रीजनरेशन में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पीसेस टुकड़े हुए हैं वो सिंगल इंडिविजुअल को बना देते हैं, एक सिंगल जीव को जन्म देते हैं इसमें रीजनरेशन में। ऐसे इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है? बेसिकली क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। न्यू प्लांट किससे डेवलप होता है? या तो रूट से, स्टेम मतलब तना होता है, एंड लीव्स पत्तियों से। highly efficient for rapid spread for plants that have lost the capacity to produce seeds। इसमें क्या होता है हाईली एफिशिएंट होते हैं फॉर रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है तेजी से, स्प्रेड का मतलब बिखेरना होता है, एंड फॉर प्लांट्स पौधों के लिए दैट हैव लॉस्ट जो कि अपना खो देते हैं क्षमता, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड की क्षमता को अपना खो देते हैं उसमें जो है कायिक प्रवर्धन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ये क्या होता है जड़ तना और पत्तियों से नए पौधों का विकास होता है। बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधे जैसे केला के लिए उपयोगी है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है इसमें इसमें ब्रायोफाइलम भी आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ऐसे स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? बीजाणु समसंग spore formation। Organisms like rhizopus release thousands of thick-walled spores from sporangia that grow profusely in moist, nutrient and environments। इसमें क्या है बीजाणु समस फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है इसमें? राइजोपस जैसे जीव जो होते हैं बीजाणुधानी से हजारों बीजाणु छोड़ते हैं जो कि नम और पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण में तेजी से फैलते हैं। इसमें इसमें क्या एग्जांपल है राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड कवक होते हैं इसमें एग्जांपल होते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। अगला हम देखेंगे इसमें फ्लावर में क्या होते हैं नर पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होते हैं। इसमें मेल ऑर्गन्स क्या होते हैं नर जनरंग स्टेमन पुंकेसर होता है कंटेन द इंथ्रोप प्राक कोश को कंटेन करता है व्हिच प्रोड्यूस मेल गैमीट्स जो कि मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है पॉलन होता है। ऐसे फीमेल ऑर्गन्स क्या होते हैं मादा जननांग पिस्टिल होते हैं स्त्री केसर कंसिस्ट ऑफ द स्टिकी स्टिग्मा द ट्यूबुलर स्टाइल ortica stigma orticagra and the ovary अंडाशय containing ovules। अंडाशय में क्या होता है ओव्यूल्स होता है। पिस्टिल में बेसिकली क्या क्या होता है ये फीमेल पार्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी इसमें कंटेन करते हैं। जबकि मेल पार्ट में क्या है पुंकेसर स्टेमन। स्टेमन क्या करता है ये एंथर को कंटेन करता है स्टेमन एंथर
which produce मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्रॉम contain बोथ। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, दोनों होता है, जबकि यूनिसेक्सुअल पॉजेस ओनली वन, एक लिंगी पौधों में केवल एक ही होता है। अब हम देखेंगे इसमें स्टाइल में, अभी पीछे बता दिया मैंने क्या क्या था, स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब एंड यहाँ पे ओवेरी। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है, स्टिग्मा जो है लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक नली का आकार का यहाँ पे गोल गोल चीज यहाँ से कनेक्टेड होता है मेन से। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं इसको। ओवेरी के यहाँ पे है, ओव्यूल इसके अंदर होता है और मेल गैमेट्स इसमें बनते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो जब द जर्नी ऑफ पॉलन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर्स पॉलन टू द स्टिग्मा, पराग कण जो है पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है, जो पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, टू रेज द फीमेल जर्म सेल, इसमें क्या करता है, फीमेल जन्म मादा जनन कोशिका तक पहुंचने के लिए अ pollen tube grows out of the pollen grains and travel through the style to ओवरी तक ट्रेवल करता है, टहलता है। कहने के बाद परागकण से एक पराग नली निकलती है, पराग नली निकलती है एंड वर्तिका से होकर अंडाशय तक जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे स्टिग्मा से निकलती हुई एक नली क्या है, यहाँ पे कहाँ तक जा रही हो, ओव्यूल तक जाइगोट, अंडाशय तक जाती है, ओवरी तक जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कहने का मतलब पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, मादा जनन कोशिका तक पहुंचने के लिए पराग कण से एक पराग नली निकलती है और वर्तिका से होकर अंडाशय तक जाती है। निषेचन तब होता है जब नर युग्मक बीजांड के अंदर मादा युग्मक के साथ जुड़कर युग्मनज जाइगोट बना लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, occurs when the male gametes fuses with the female gamete inside the ovule, ओव्यूल के इनसाइड ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्या फॉर्म बनाते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसमें देखेंगे कुछ और पॉइंट जो हैं इसमें, एक बीज जब अंकुरित होता है इसमें क्या क्या होता है। इसमें प्लूमविल प्रांकुर क्या होता है, द फ्यूचर सूट जो होता है, आपने देखा होगा कि जो एक पौधा होता है जब निकलता है, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको सूट रूट सिस्टम बोलते हैं। मिट्टी के नीचे जो पार्ट होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, जबकि मिट्टी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इस तरफ जो स्टेम आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर आ जाते हैं, उसमें इसको बोलते हैं सूट सिस्टम बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को जो जमीन से ऊपर निकलता है। द फ्यूचर सूट ग्रोस upward to become the stem and leaves, इसमें क्या होता है, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, बढ़कर तना और पत्तियां बनाता है। ऐसे कॉटिलेडोन्स क्या होता है, बीजपत्र होते हैं। आपने देखा यहाँ पे इस तरह जो है बीजपत्र होता है, इसमें दो होता है। द फूड स्टोर, फूड का भंडार होता है, भोजन का भंडार होता है। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, विकसित होते भ्रूण को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कॉटिलेडोन होते हैं। और आपने देखा प्लूमिल क्या होते हैं, ये प्रवाही प्रवाह होते हैं, द फ्यूचर सूट होते हैं, जो कि ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें तना और पत्तियां बनता है। ऐसे रेडिकल क्या होता है, मूलांकुर क्या होते हैं, इसमें इसमें रूट निकलता है, अभी बता दिया मैंने। जो नीचे की तरफ होता है इसमें सूट सिस्टम रूट सिस्टम होता है। द फ्यूचर रूट्स इसमें ग्रोज डाउनवर्ड to anchor the plants and absorb water, भावी जड़ जो इसमें है, the future root, तो पौधों को सहारा प्रदान देते हैं, सहारा देते हैं और पानी सोखने के लिए नीचे की ओर बढ़ते हैं इसमें। हम देखेंगे इसमें सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है, यौन परिपक्वता क्या होती है। अब इसमें क्या है, जनरल बॉडी
ग्रोथ क्या है इसमें? जनरल बॉडी growth slow downs as reproductive tissues being to mature. शरीर की समान वृद्धि धीमी हो जाती है क्योंकि प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं, मेच्योर होने लगते हैं। दिस ट्रिगर्ड बाय हार्मोनल चेंजेज होता है इसमें, यह हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। दिस इज मीन टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। मेल्स में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। इससे क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ वॉइस और फेशियल हेयर, आवाज का भारी होना और चेहरे पर बाल उग जाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन से बीज डेवलपमेंट होता है, स्तन का विकास होता है। एंड ऑनसेट ऑफ मेनिस्ट्रुएशन, मेनिस्ट्रुएशन, इसमें क्या होता है? मासिक धर्म की शुरुआत होती है। आपने देखा है यहाँ पे एक्टिवेशन जो कर्व है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्यूबर्टी और आराम की प्रकृति होती है इसमें। तो आपने देखा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, इससे क्या होता है? आवाज का भारी होना और चेहरे पर बाल आ जाता है। एस्ट्रोजन की वजह से ब्रीच डेवलपमेंट और ऑनसेट ऑफ मेनिस्ट्रुएशन, मेनिस्ट्रुएशन मासिक धर्म की शुरुआत होती है और स्तन विकास होता है इसमें। अगला हम देखेंगे द मेल सिस्टम क्या होता है, नन प्रजनन तंत्र। इसमें testes produce a sperm and secrete testosterone. They are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm formation require a lower temperature. Glands add fluid to nourish transport. इसमें क्या होता है? टेस्टिस क्या होता है? विसरण। विसरण क्या करता है? शुक्राणु पैदा करता है जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस, और टेस्टोस्टेरोन स्रावित करते हैं। वह उदर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी में, जो कि वृषण कोश में स्थित होते हैं, स्क्रॉटम में स्थित होते हैं। क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ग्रंथियां क्या होती हैं? शुक्राणुओं को पोषण देने और परिवहन को आसान बनाने के लिए तरल पदार्थ को मिलाती हैं। यहाँ पे अपने लास्ट में देखा जो ग्लैंड्स एड फ्लूइड टू नॉरिश, ग्लैंड फ्लूइड को ऐड करती हैं। नॉरिश का मतलब क्या होता है? वृद्धि होने के लिए स्पर्म को, और इस आसानी से ट्रांसपोर्ट होने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेमाइनल वेसिकल्स है, सुक्रास है, एंड प्रोटेस्ट ग्लैंड है। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है सेमाइनल वेसिकल्स हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे यूरेथ्रा है जो कि मूत्र मार्ग होता है, और टेस्टिस क्या होता है? ये बाहर होता है एब्डोमेनल कैविटी के बीच। ए स्क्रॉटम को क्या होता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम। इसमें क्या पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन का मार्ग क्या होता है? ये टेस्टिस से बेस डिफरेंस में जाता है, शुक्रवाहिका में जाता है, और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें देखेंगे हम द फीमेल सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र क्या क्या होते हैं इसमें। इसमें द्रव्यरी अंडाशय होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग, एग का प्रोडक्शन करता है। अल्टरनेटिवली रिलीज वन मेच्योर एग एवरी मंथ, एक मेच्योर एग निकलता है। अंडे का उत्पादन हर महीने एक परिपक्व अंडा छोड़ता है। इसमें क्या होता है? ये फैलोपियन ट्यूब्स क्या होते हैं? ओविडक्ट डिम्बोआइनी, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ये फैलोपियन ट्यूब होता है, फर्टिलाइजेशन का स्थान होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म मीट्स द एग, स्पर्म क्या होते हैं? एग से मीट होते हैं, निषेचन का स्थान और जहां शुक्राणु अंडे से मिलता है। चलो देखिए, तो यूट्रस क्या होता है? गर्भाशय, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, थिक स्पॉन्जी इलास्टिक वॉल होता है, एंड प्रिपेयर्स टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रॉय एज zygote। ये आरोहण का स्थान जो यूट्रस होता है, ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होता है। इसमें मोटी दीवार होती है, स्पंजी दीवार होती है। बढ़ती भ्रूण को क्या करते हैं? ये पोषण देने के लिए तैयार होती हैं, जो यूट्रस होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें फैलोपियन ट्यूब क्या होता है,
और ओवेरी क्या होता है? ओवेरी क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ एग, एग का प्रोडक्शन करता है, जो कि एक मंथ्स में अंडा छोड़ता है। फल्लोपियन टिप्स का क्या है? स्टेलाइजेशन का ये स्थान है, साइट ऑफ स्टेलाइजेशन, निषेचन का स्थान है, जहाँ पे मेल स्पर्म और फीमेल एग्स मिलते हैं। यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और स्टेज क्या करता है? साइड इम्प्लांटेशन का साइड होता है। मोटे स्पर्म दीवार बढ़ते भ्रूण को क्या करती है? एम्ब्रॉय को ये भोजन देती है। अब इसमें देखेंगे एग मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन क्या होता है, इट्राइन लिंकिंग ट्रंकिंग, गर्भाशय की परत मोटी होती है, एंड सेडिंग मेनिस्ट्रेशन बहाव, मानसिक धर्म। एवरी मंथ the uterus prepare to receive fertilized egg by growing thick spongy lining rich in blood vessels. If the egg is not fertilized, this lining is no longer needed. It slowly breaks and down exists through the vagina and blood and mucus, a cycle known as menstruation. इसमें क्या होता है बेसिकली? हर मंथ जो होता है गर्भाशय एक रक्त दीवारों से वाहिकाओं से भरपूर होते हैं। एक मोटी स्पंजी लेयर होती है, लाइनिंग होती है, विकसित करके निषेचित अंडे को प्राप्त करने की तैयारी करता है। इसमें यह अंडा निषेचित नहीं होता है, तो इस परत की आवश्यकता नहीं होती है। यह धीरे धीरे टूट के अलग हो जाती है और ये वजाइना के माध्यम से रक्त और श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या होता है? म्यूकस एक फ्लूइड होता है, चिपचिपा द्रव होता है, श्लेष्मा के रूप में बाहर निकल जाता है। इस चक्र को क्या बोलते हैं? मानसिक धर्म बोलते हैं। तो आपने देख लिया इसमें एग मैच्योरेशन होता है और सेडिंग मेनिस्ट्रेशन होता है, ओव्यूलेशन होता है, एट्राइन लाइनिंग थिकनिंग होता है, गर्भाशय की परत मोटी होती है। When fertilization falls, menstruation, जब निषेचन विफल हो जाता है तो ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं? मानसिक धर्म। इसमें देखेंगे कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, गर्भ निरोध क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर क्या होते हैं, प्रिवेंट्स क्या करते हैं, स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, एग तक पहुंचने में क्या होते हैं? प्रिवेंट रोक देते हैं। यांत्रिक अवरोध शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकता है। ये प्रक्रिया मैकेनिकल बैरियर्स। जबकि केमिकल या हार्मोनल क्या होता है? इसमें चेंजेस हार्मोनल बैलेंस टू प्रिवेंट एग रिलीज। इसमें हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके अंडे की निकलने को क्या किया जाता है? इसमें बदलता है, संतुलन को रोक देता है। अंडे की निकलने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन का बदलता है। अब सर्जिकल क्या होता है इसमें? इसमें ब्लॉकिंग द बेस डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब्स को शल्य चिकित्सा क्या होता है? इसमें शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें क्या बेस डिफरेंस किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब्स क्या आता है? ये मेल में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है। अब इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं? इसमें यौन संचारित रोग, सेक्सुअल एक्ट्स कैरी risk of infection. This includes bacterial infections like syphilis and gonorrhea, and viral infection like HIV/AIDS. And mechanical barriers help prevent the STD transmissions. यौन क्रियाओं में संक्रमण का जोखिम क्या होता है? इसमें सिफिलिस या गोनोरिया जैसे जीवाणु संक्रमण और HIV/AIDS जैसे वायरल संक्रमण शामिल होते हैं। इसमें आपने देख लिया क्या क्या इसमें था? मैकेनिकल बैरियर, केमिकल और हार्मोनल, और सर्जिकल में क्या क्या होता है इसमें। हम देखेंगे इसमें द हार्मोनी ऑफ बैलेंसेस, विविधता का सामंजस्य क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है? प्रकृति का अंतिम समीकरण क्या होता है? डीएनए के दोहरेपन को रोकने के लिए इसमें युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों को आधा कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है? जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं और तो
एक मनज बना लेते हैं, जायगोट बना लेते में मूल गुणसूत्र संख्या पूरी तरह से बहाल हो जाती है। यह आनुवंशिकता विविधता को शामिल करते हुए प्रजातियों की निरंतर कंटिन्यूटी की गारंटी देता है, जो विकास और अस्तित्व का सच्चा इंजन है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, the ultimate equation of nature that prevent duplication of DNA chromosomes are halved during gamete formation when males and female gamete क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। The original chromosome number is perfectly restored in the zygote। तो ओरिजिनल जो क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम जो ओरिजिनल होते हैं वो परफेक्टली क्या होते हैं, रिस्टोर हो जाते हैं वो जायगोट में। इसमें प्रिवेंट कर दिया जाता है डबलिंग ऑफ डीएनए को, डबलिंग को प्रिवेंट किया जाता है, जो कि क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। दिस guarantees the continuity of the species while weaving in genetic variations the true engine of evolution trials। इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। इसमें क्या है, अब देखेंगे इसमें जीवों में जनन कैसे होता है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसमें संपूर्ण मास्टर क्लास इसमें आपको देख लेना है। अलैंगिक और लैंगिक तंत्र में शरीर रचना विज्ञान, इसमें क्वेश्चन इससे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सवाल अवश्य आते हैं इसमें। ऐसे इसमें जनन का महत्व क्या है एंड निरंतरता और विकास क्या होता है। इसमें निरंतरता क्या होता है, इसमें प्रजातियों की निरंतरता होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है, आनुवंशिक विविधता होती है। इसमें विकास का इंजन जो होता है, आनुवंशिक विविधता जीवों को बदलने प्रवेश के अनुकूल होने में मदद करता है, जो आनुवंशिक विकास होता है। ये सवाल अवश्य पूछे जाते हैं इसे, कंटिन्यूटी, ग्रोथ एंड हेरिडिटरी। हम आप इसमें देख सकते हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है, अभी पीछे बता दिया। असेक्सुअल में सिंगल होता है, सेक्सुअल में डबल होते हैं, युग्मक और निषेचन नहीं होता है अलैंगिक में, जबकि लैंगिक में क्या होता है, निषेचन होता है। ऐसे आनुवंशिक परिणाम क्या है, इसमें प्रतिरूप क्लोन बनता है, सेम चीजों को जन्म देते हैं अपनी तरह जो है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, अद्वितीय विविधता होती है, इसमें वेरिएशंस होता है, प्रक्रिया की गति तेज होती है। अलैंगिक में जनरेशन बहुत तेजी से होता है, इसमें क्या होता है, धीमी गति से लैंगिक जनन में। अब इसमें क्वेश्चन जो है इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट आते हैं इसमें। अलैंगिक जनन, प्रतिरूप, निर्माता, इसमें आपने देख लिया अभी पीछे खंडन, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन किसमें था, आपने अमीबा में देखा था, जबकि बहुखंडन पैरामीशियम सॉरी प्लाज्मोडियम में क्या था, बहुखंडन जो था, मल्टीपल फिजन था। अमीबा में बाइनरी फिजन था। ऐसे पैरामीशियम में भी खंडन होता है। तीनों एग्जाम्पल जो है इसमें खंडन में आते हैं, फिजन में आते हैं। अगला जो इसमें बडिंग में आता है, ईस्ट और हाइड्रा आता है। ऐसे स्पोर फॉर्मेशन में आता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट अभी के लिए, यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं रीजनरेशन क्या होता है, इसमें स्पायरो गैरा में होता है, सॉरी फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, इसमें टूट जाता है, शरीर में टूट जाता है, कई हिस्सों में शरीर टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्येक एक नए जीव में विकसित होता है। ये प्रक्रियाएं किसमें होती हैं, स्पायरो गायरा में होती हैं, जो कि एल्गई। अगला पुनरुद्भवन, रीजनरेशन क्या होता है, प्लेनेरिया में होता है, एक सिंगल इंडिविजुअल को क्या कर देता है, एक जीव में बदल देता है। इसमें प्लेनेरिया और हाइड्रा में ये प्रक्रियाएं होती हैं। हाइड्रा में जो होता है बडिंग भी होता है और रीजनरेशन पावर भी होता है, हाइड्रा में दोनों होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन होता है, कटे हुए हिस्से से जीव खोए हुए शरीर के अंगों को फिर से उगाता है, इसमें जो होता है। ऐसे इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में से सवाल आते हैं। इसमें स्टेम, आलू और अदरक, जड़ कौन है, शकरकंद, ऐसे पत्ती, ब्रायोफाइलम,
इससे एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है। ब्रायोफाइलम से आप देख रहे हैं यहाँ पे नई चीजें उग रही हैं सेम समान पत्ती से। यहाँ जड़ से जो है, यहाँ तने से निर्माण हो रहा है। वहाँ पे कृत्रिम क्या होता है, कर्तन, गुलाब को काट के अलग किया जाता, कटिंग किया जाता है। ऐसे इसमें रोपण किया जाता है, रोप दिया जाता है, प्लांटेशन कर दिया जाता है आम के पेड़ को। इससे भी सवाल आते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या है, पादप जनन, फूल की संरचना। इसमें पुंकेसर नर भाग होता है। परागकोश परागकण पैदा करता है। ऐसे तंतु क्या होता है, परागकोश को सहारा देता है। अगला स्थिर केसर मादा भाग क्या है, इसमें वर्तिकाग्र पराग प्राप्त करता है। जबकि वर्तिका क्या होता है, एक नली होती है। अंडाशय क्या होता है, बीजांड शामिल होता है इसमें। इससे सवाल भी इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ पे। पराग से बीज तक की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें परागण होता है, स्वपरागण परपरागण दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। नली का विकास होता है इसमें। निषेचन क्या होता है, मादा और नर का मिल जाते हैं, एगमनज का निर्माण कर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। नर और मादा क्या होता है, फ्यूजन होता है, यहाँ पे जायगोट बना लेते हैं। ऐसे निर्माण आगे क्या होता है, इसमें बीज और फल बन जाते हैं। तो परागकण, नली का विकास, निषेचन के माध्यम से उसके बाद निर्माण हो जाता है बीज और अंडाशय। अभी पीछे बता दिया था मैंने। विरेचन क्या होता है, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है, जो विरेचन होता है। विरेचन कोष क्या होता है, तापमान को नियंत्रण करता है। ऐसे शुक्रवाहिका क्या होती है, शुक्राणु का परिवहन करती है। ऐसे में शिशन क्या होता है, शुक्राणु का स्थानांतरण करता है। आप इसको देख लीजिएगा इसमें क्या कार्य है किसका। अभी बता दिया। अंडाशय क्या होता है, अंडाणु का उत्पादन करता है। गर्भाशय क्या होता है, भ्रूण का विकास करता है। योनि क्या होती है, जल जन्म नलिका होती है। डिंब वाहिनी नली क्या होती है, फैल्लोपियन ट्यूब्स होती है, निषेचन का स्थान होता है। मासिक धर्म क्या होता है, इसमें 28 दिवसीय चक्र या निषेचन नहीं होता है। गर्भाशय की परत क्या होती है, टूट जाती है और मासिक धर्म के रूप में बाहर निकल जाती है। अगला निषेचन से एगमनज बनते हैं, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद गर्भ धारण होता है। आप देख लीजिएगा इसको कैसे होता है। ये प्लेसेंटा है, ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व दोनों बच्चों को पहुंचाता है, जो प्लेसेंटा के माध्यम से जो होता है। अपना बोलते हैं हिंदी में इसको। अपशिष्ट पदार्थ को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है यहाँ से, अम्लीकरण। अब इसमें क्या है, यौनारंभ क्या होता है, लड़की में क्या होता है, गहरी आवाज होना। मांसपेशियों का विकास होना, लड़कियों में क्या होता है, स्तन का विकास। मासिक धर्म की शुरुआत होती है। यौन संचालित रोग क्या होते हैं, एससीडीएस। विषाणु जनित रोग होते हैं, इससे इसमें एड्स आता है। जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं, इसमें सिफिलिस और गोनोरिया होता है। इसका रोकथाम क्या है, इसको आसानी से रोकथाम किया जा सकता है। इसमें बैलेंस डाइट लेकर संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता रखने से और संक्रमण से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, और इसके चिकित्सा जागरूकता इसको फैला सकते हैं, इसको इसी के रोकथाम के लिए। अब इसमें सवाल कुछ है यहाँ पे, नए जीवों को उत्पन्न करने की जो जैविक प्रक्रिया क्या होती है, ये जनन होती है। ऐसे निषेचन के बाद बनी कोशिका क्या होता है, युग्मनज होता है। इसमें पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। इसमें फूल होते हैं, पौधे का प्रजनन अंग। इसमें कौन सा मानव अंग टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु पैदा करता है, जो कि वृषण होता है। प्रजनन कोशिका को क्या कहा जाता है, युग्मक कहा जाता है। वैसे इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे अमीबा है। अमीबा में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, तो इसका द्विखंडन होता है इसमें। ऐसे हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में दो प्रक्रियाएं होती हैं, बडिंग होता है और रीजनरेशन दोनों होता है। तो बडिंग क्या होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, और क्या होता है, इसमें खंडीय भवन होता है। खंडीय भवन का मतलब ही रीजनरेशन होता है। ऐसे मुकुलन क्या होता है, बडिंग होता है। हाइड्रा में दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। स्पायरोगारा में क्या होता है, इसमें भी रीजनरेशन होता है। ऐसे ब्रायोफाइलम में क्या होता है, पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जो ब्रायोफाइलम होता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। लैंगिक जनन में विविधता क्यों महत्वपूर्ण होती है।
विविधता जीवों को बदलते परिवेश के अनुकूल होने में मदद करती है, जिससे क्या होता है, उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ती है और प्रजातियों का क्या होता है, विकास होता है। तो आप इस तरह देख लीजिएगा, इसमें अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, हाइड्रा में दो प्रक्रियाएं होती है, बडिंग और रीजनरेशन दोनों होता है इसमें। स्पायरोगारा में भी रीजनरेशन होता है। ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। आगे कुछ सवाल हम और देखेंगे यहाँ पे। अलैंगिक जनन उच्च आनुवंशिक विविधता पैदा करता है, गलत है। इसमें जो है मनुष्य में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स डिम्ब वाहिनी होती है जो निषेचन का स्थान होता है, ये करेक्ट है। इसमें अपरा क्या करता है, प्लेसेंटा जो होता है केवल पोषक तत्व प्रदान करता है, गलत है। और अपशिष्ट नहीं निकालता, अपशिष्ट भी निकालता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, बच्चों में ले जाता है, और अपशिष्ट क्या होता है, ये हटाता है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे लिखा था अपशिष्ट नहीं निकालता है। तो जनन जीव की निरंतरता सुनिश्चित करता है, लेकिन क्या होता है, इसमें विविधता ही भविष्य के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। इन रूपरेखा में सॉरी, अब इतना जो है आप देख लीजिएगा। इसमें आगे आगे जीव में जनन जीवन की रूपरेखा, यहाँ पे हिंदी में सारी चीजें हैं। प्रजातियों की निरंतरता, विविधता क्या होता है, विकास और वैज्ञानिक आधार क्या है। तो जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है, जो रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे इसमें क्या होता है, प्रजातियों की निरंतरता होती है, सुनिश्चित करता है प्रजातियों की समय के साथ विलुप्त ना हो, कंटिन्यूटी बनी रहे इनकी। आबादी में वृद्धि होती है, जीवों को संख्या बनाए रखने के लिए। आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण होता है, जैसे माता पिता से डीएनए और गुणों का स्थानांतरण ट्रांसफर होता है। विभिन्नता और वेरिएशंस होता है, इसमें विभिन्नता और विकास होता है। डीएनए प्रकृति में बदलाव की से विभिन्नता आती है, जो कि इवोल्यूशन और बदलते पर्यावरण के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो वेरिएशंस और एवोल्यूशंस होता है। अभी आप बता दिए थे पीछे जो है, अलैंगिक क्या होता है, इसमें केवल एक होता है, गैमीट नहीं बनते हैं, निषेचन नहीं होता है, इसमें बहुत कम क्या होता है, क्लोन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्लोन बनते हैं, जो वेरिएशंस होता है इसमें तेज प्रक्रिया होती है। इसमें नर और मादा दोनों आ जाते हैं लैंगिक में। शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि गैमीट फॉर्मेशन होता है। अधिक विभिन्नता होती है, विकास में सहायक होते हैं। ये धीमी प्रक्रिया होती है, जो सेक्सुअल होता है, सॉरी। अब इसमें आप देख लीजिएगा, द्विखंडन क्या होता है, एक जीव को दूसरे जीव में क्या कर संतति उत्पन्न करने के लिए जो है समान रूप से। अमीबा पैरामीशियम में, अमीबा में बता दिया था सिंगल बाइनरी फिजन होता है, सॉरी बाइनरी फिजन होता है। पैरामीस सॉरी प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। ऐसे बहुखंडन क्या होता है, एक ही जीव एक ही समय में कई संतत कोशिकाओं में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उदाहरण प्लाज्मोडियम में अभी बता दिया, मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। द्विखंडन के बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा और पैरामीशियम में होता है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है। ऐसे मुकुलन होता है, बडिंग होता है, शरीर पर एक उभार बनता है, अलग होकर क्या होता है, नए जीव बना लेता है। ईस्ट और हाइड्रा इसमें आते हैं। ऐसे खंडन क्या होता है, जिसमें टूटना होता है किसी चीज का, फ्रेगमेंटेशन होता है। शरीर टुकड़ों में टूट जाता है, प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, एक नया जीव बना लेता है। उदाहरण इसमें स्पायरोगारा होता है फ्रेगमेंटेशन में। रीजनरेशन में क्या आता है, प्लेनेरिया क्या होता है, एक सिंगल जीव जो टूटता है वो एक सिंगल इंडिविजुअल में बदल जाता है। ऐसे स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, सूक्ष्म आवरण वाले छोटी बीजाणु जो हवा से फैलते हैं। नीचे इसमें राइजोपस आता है। इस केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। हानि क्या है, कोई विभिन्नता नहीं होती है, और बीमारियों का इसमें क्या होता है, तेजी से फैलते हैं। जो ये प्रक्रियाएं होती हैं अलैंगिक जनन में। ऐसे इसमें प्राकृतिक जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, तना आलू अदरक जड़ शकरकंद आ जाता है, इसमें पत्ती ब्रायोफाइलम हो जाता है। ऐसे आर्टिफिशियल क्या होता है, कटिंग करना होता है गुलाब का, क्राफ्टिंग रोपण करना, ऐसे लेयरिंग करना, ऊतक संवर्धन, अन्य विधियां होती है लेयरिंग ऊतक संवर्धन।
ऐसे आप बता दिए नर पुंकेसर भाग क्या होते हैं, परागकण का निर्माण करते हैं, परागकोश जो होते हैं, तंतु क्या होते हैं, परागकोश को सहारा देते हैं। ऐसे मादा चरण में क्या होता है, वर्तिकाग्र होते हैं, परागकणों को ग्रहण करता है। ऐसे इसमें वर्तिका क्या होता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। अंडाशय क्या होता है, इसमें बीजांड होते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं क्या होती है, परागण में दो टाइप का होता है। स्वपरागण एक ही फूल में होता है, पर परागण दूसरे में होता है, हवा पानी कीटों द्वारा फैलाया जाता है। परागकण के से बीज का निर्माण, जैसे आप इसमें देखें आगमन क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है, उसके साथ विकास होता है, परागनली वर्तिका से होते हुए बढ़ती है। ऐसे निषेचन क्या होता है, नर युग्मक बीजांड तक पहुंचता है और संलयन होता है, इसमें युग्मनज निर्माण हो जाता है। ऐसे अगला परिणाम क्या होता है, बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में, जैसे आम में विकसित होता है। ऐसे बता दिया भी इसमें वृषण, वृषण कोश, शुक्रवाहिका, सीसन क्या होता है। वृषण जो होता है शुक्राणु, जो नर युग्मक है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है, जो वृषण होता है यहाँ पे। ऐसे मादा प्रजनन तंत्र क्या है, इसमें अंडाशय होता है, फलवेन ट्यूब होता है, गर्भाशय होता है, योनि होता है। अंडाशय अंडाणु का उत्पादन करते हैं, गर्भाशय क्या करता है, वह स्थान होता है जहां शिशु का विकास होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं प्रवेश जो होता है, शुक्राणु मादा शरीर में प्रवेश करता है, उसके बाद निषेचन होता है। निषेचन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, जो कि युग्मनज युग्मनज बना लेते हैं। अगला क्या होता है, विभाजन हो जाता है। युग्मनज क्या होता है, बार बार विभाजित होता है। और भ्रूण, अगला क्या है प्रक्रिया, प्रारंभिक विकास होता है भ्रूण का। भ्रूण विकास अवस्था गर्भाशय में स्थापित हो जाती है। अगला क्या होता है, गर्भ हो जाता है, बाद की अवस्था जहां शरीर के अंग विकसित होते हैं, गर्भ में होते हैं ये प्रक्रियाएं। ऐसे प्लेसेंटा क्या होता है, माँ और भ्रूणों को जोड़ने वाला अस्थायी अंग होता है। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करता है और अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऐसे सवाल जरूर आते हैं। प्लेसेंटा, ऐसे यूनाडम क्या होता है, बच्चों में लड़कों में क्या होता है, भारी आवाज हो जाती है, चेहरे पर बाल होते हैं, मांसपेशियों के विकास होता है। ऐसे महिलाओं में क्या, ऋतुस्राव होता है, स्तनों का विकास होता है, ऋतुस्राव की शुरुआत होती है। केवल महिलाओं में 28 दिन का मासिक चक्र होता है इसमें जो है। यदि निषेचन नहीं होता है, गर्भाशय की परत टूट जाती है और रक्त और ऊतक ऋतुस्राव के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं इसमें जो है। तो इससे क्या करना चाहिए आपको, जनन स्वास्थ्य के लिए और यौन संचारित रोगों के लिए आपको यहाँ पे संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, जनन अंगों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए आपको। ऐसे यौन संचारित रोग, यौन संपर्क के माध्यम से फैलने वाली बीमारी, आपको भी बता दिया था मैंने पीछे, एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया होता है। इसके बचाव क्या, सुरक्षित स्वच्छता, चिकित्सा जागरूकता इसके लिए जो है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, विभिन्न विभिन्नता ही जीवन की कुंजी है। विभिन्नता जो होती है, वेरिएशंस, लैंगिक जनन में विभिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है। विविधता, विविधता जीवों को बदलते प्रवेश पर्यावरण के अनुकूल होने में मदद करती है। यही विविधता प्रजातियों के जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाती है और अंततः क्या होता है, विकास का कारण बनता है। जनन केवल नई पीढ़ी का निर्माण नहीं है, यह जीवन को बेहतर बनाने की जैविक प्रक्रिया होती है। तो हमने देख लिया, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन को उसमें देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के। धन्यवाद।